म्यूचुअल फंड के बारे में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। म्यूचुअल फंड की कई सारी स्कीम्स हैं जिनकी आपको नॉलेज भी होगी और जिनमें आप इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। लेकिन आज हम आपको म्यूचुअल फंड की एक खास कैटेगरी के बारे में बताने वाले हैं, साथ ही आपको इसमें हम रिटर्न भी बताएंगे। देखिए, म्यूचुअल फंड में खास कैटेगरी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम की। इन स्कीम ने पिछले कई सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। 3 साल में निवेशकों का पैसा कई गुना भी हो गया है। आपको इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर ए.के. निगम के मुताबिक म्यूचुअल फंड में निवेश फायदेमंद होता है, लेकिन इसके लिए सही स्कीम और लंबे समय का निवेश का नजरिया बहुत जरूरी होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका हो सकता है। ऐसे में अगर म्यूचुअल फंड में हर महीने निवेश का तरीका अपनाया जाए तो ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर हम म्यूचुअल फंड में इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की बात कर रहे हैं और उसमें हम बात करें क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम की, तो इसने पिछले 3 साल में लगातार अच्छा रिटर्न दिया है। स्कीम ने बीते 3 साल में अगर हर साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो 45.57% का रिटर्न दिया है। स्कीम में अगर किसी ने आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए का अगर निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू अब 3,82,000 रुपए हो गई होगी, यानी कि 1 लाख से बढ़कर 3,82,000। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कीम आती है वो आती है ICICI प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम। पिछले 3 साल में इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है और औसतन 44.48% का रिटर्न इसने दिया है। 3 साल पहले अगर किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो अब 3,71,000 रुपए हो गई। अगली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है हमारी लिस्ट में वो HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम है। 3 साल में इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। इसका जो ऑन एन एवरेज रिटर्न रहा है वो 41.92% का रहा है। 3 साल पहले अगर आपने इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपकी जो वैल्यू है पैसे की 1 लाख की वो 3,44,000 अब हो गई होती। अगला DSP इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर इस स्कीम के हम लोग रिटर्न की बात कर ले तो ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में हर साल 41.71% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम में अगर किसी ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आपके 1 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो 3,42,000 रुपए हो गई होती। अगली इस लिस्ट में आती है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम। 3 साल में हर साल एवरेज 41.12% का रिटर्न दिया है। इस स्कीम में अगर किसी ने आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो उसकी वैल्यू 3,36,000 रुपए हो गई होगी। अगला कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म म्यूचुअल फंड, इसका 3 साल में हर साल का एवरेज रिटर्न जो है वो है 40.74% का और 1 लाख अगर 3 साल पहले इन्वेस्ट किया है, जैसे हम आपको हर स्कीम के साथ बता रहे हैं, तो 1 लाख इज इक्वल टू 3.33 लाख रुपीज अब ये हो गया होगा। फ्रैंकलिन बिल्ड इंडिया म्यूचुअल फंड स्कीम, ये भी एक बहुत ही अच्छी स्कीम है और 40.02% का एवरेज रिटर्न इस स्कीम ने दिया है 3 साल में और 1 लाख की वैल्यू जो है 3 साल पहले वो अब हो गई है 3,26,000 रुपए। अगला है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका ऑन एन एवरेज जो 3 साल का रिटर्न रहा है 39.23% का रहा है। अगर 1 लाख आपने लगाया है 3 साल पहले तो 3,18,000 वो अभी तक हो गया है। आज की इस लिस्ट में हमारी जो अगली स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो है HSBC इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका ऑन एन एवरेज जो रिटर्न है वो 39.02% का है। 1 लाख अगर आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया होता या जिन्होंने उस वक्त किया है तो उसकी वैल्यू 3,16,000 रुपए अब हो गई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड की इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स के बारे में नहीं पता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। हमने आपको रिटर्न भी बताया है कि इतना अच्छा इसमें रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा की आपके पैसों की वैल्यू हो जा रही है। लेकिन फिर भी गुड रिटर्न्स आपको कभी भी निवेश करने की सलाह नहीं देता, बल्कि आपको सजेशंस देते हैं कि आप इस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें कि आपके लिए कौन सी स्कीम ज़्यादा बेटर रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।